अब भाई आपको दिल्ली से इस वक्त की एक बड़ी खबर बता देते हैं, जहां पर दिल्ली एनसीआर के मौसम से जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आ चुकी है। दिल्ली एनसीआर में फिर मौसम का मिजाज बदल चुका है। दिल्ली एनसीआर में ठंडी हवाएं चल रही हैं। ये बड़ा अपडेट आपको हम प्राइम न्यूज पर बता रहे हैं, जहां पर दिल्ली एनसीआर के मौसम से जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आई है। दिल्ली एनसीआर में फिर मौसम बदल चुका है। दिल्ली एनसीआर में ठंडी हवाएं चल रही हैं और दिल्ली एनसीआर में ओले पड़ने की भी आशंका जताई जा रही है। मौसम विभाग ने ओले पड़ने की भी आशंका जताई है। 5 फरवरी को भी हल्की बारिश हो सकती है। 5 से 6 दिनों तक दिल्ली और आसपास के इलाकों में कोहरा छाएगा। तो ये बड़ा अपडेट हम आपको दे रहे हैं, जहां पर दिल्ली एनसीआर के मौसम से जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आई है। दिल्ली एनसीआर में फिर से मौसम बदल चुका है। बादल छाए हुए हैं, ठंडी हवाएं चल रही हैं और बहुत ही तेज रफ्तार हवाएं हैं। और लगातार हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि दिल्ली में किस तरह से बादल छाए हुए हैं और यह आशंका भी जताई है कि 5 फरवरी को भी हल्की बारिश हो सकती है। तो दिल्ली और आसपास के इलाकों में घना कोहरा भी छाएगा और अभी से ही धुंध शुरू हो चुकी है। तो दिल्ली एनसीआर में मौसम का मिजाज फिर से बदलता हुआ नजर आ रहा है और आप तस्वीरों में बिल्कुल साफ देख सकते हैं कि किस तरह से बादल छाए हुए हैं, तेज हवाएं चल रही हैं और बहुत ही सर्द हवाएं हैं। और इसके बाद मौसम विभाग ने यह भी आशंका जताई है कि बारिश हो सकती है और साथ ही ओले भी पड़ सकते हैं और 5 फरवरी को भी हल्की बारिश हो सकती है। यह भी आशंका जताई जा रही है। दिल्ली और आसपास के इलाकों में कोहरा भी छाया रह सकता है। तो ये बड़ा अपडेट हम आपको प्राइम न्यूज पर दे रहे हैं, जहां पर दिल्ली एनसीआर में मौसम का मिजाज बदला है और हल्की बारिश लगातार हो रही है। और बारिश के साथ साथ ये भी कहा गया है मौसम विभाग द्वारा कि ओले भी पड़ सकते हैं, इसलिए हर कोई सावधान रहे और उसी के हिसाब से अपनी यात्रा करे। और 5 फरवरी को भी हल्की बारिश हो सकती है। तो मौसम का मिजाज बदल चुका है और इसी पर और अधिक अपडेट्स देने के लिए मेरी सहयोगी मोनिका मेरे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ी हुई। तो मोनिका, मौसम का मिजाज बदला है, क्या बड़े अपडेट्स सामने आए हैं? बिल्कुल आलोक, क्योंकि माना ये जा रहा था, क्योंकि ऐसा लग भी रहा था कुछ दिनों से धूप जो है वो खिलकर आ रही थी, लेकिन अब जैसा कि मौसम ने अचानक ही करवट ली है, आप देख रहे होंगे कि हल्की फुल्की बरसात जो है वो आज देखने को मिली। दिल्ली एनसीआर की अगर मैं बात करूं तो ऐसे ही जो मौसम है वो 2-3 दिन तक और रहने वाला है। मौसम वैज्ञानिकों का ये कहना है कि अभी फिलहाल ठंड से राहत नहीं मिलेगी और साथ ही साथ बारिश का भी सामना करना पड़ सकता है और ओले पड़ेंगे, ये भी संभावना जताई जा रही है। तो फिलहाल कुछ दिनों के लिए अभी भी ठंड से राहत नहीं मिलेगी, घने कोहरे का सामना करना पड़ सकता है। वो तमाम लोग जो कि ऑफिस के लिए सुबह सुबह निकलते हैं उनको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो फिलहाल ये जो अपडेट है यही है कि मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि 2 से 3 दिन तक अभी इसी तरह का मौसम रहने वाला है। बारिश जो है वो हो सकती है और जैसा कि आज का अगर मैं बात करूं आलोक, तो सुबह से ही लगातार हल्की फुल्की बूंदाबांदी हुई, लेकिन कल और परसों की बात बताई जा रही है मौसम वैज्ञानिकों द्वारा कि बारिश जो है वो तेज पड़ सकती है और ओले भी पड़ सकते हैं। ऐसे में घना कोहरा भी छा सकता है दिल्ली एनसीआर की अगर मैं बात करूं तो आलोक जी। और इसके साथ ही ये भी मौसम वैज्ञानिकों ने कहा कि ओले पड़ सकते हैं, इसलिए सुरक्षा की भी पूरी इंतजाम हमको करने चाहिए। अगर हम कहीं पर यात्रा कर रहे हैं तो बाइक सवारों के लिए भी ये कहा गया है कि उनको भी संभल कर आने जाने की जरूरत है। बिल्कुल, जैसे कि जाहिर सी बात है कि मौसम वैज्ञानिकों ने कहा है कि आगे भी इस तरह का मौसम जो है वो रह सकता है। तो जाहिर सी बात है, चाहे वो बुजुर्ग हो, हृदय से संबंधित जिनको बीमारियां हैं, उनको भी अलर्ट रहने के लिए कहा गया है कि वो घर से बाहर ज्यादा ना निकले। और साथ ही साथ वो तमाम लोग जो कि जल्दी सुबह निकलते हैं या फिर लेट घर पहुंचते हैं, उनके लिए भी ये कहा गया है कि घने कोहरे का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए सावधानी से वाहन चलाए। वाहन चालकों को खासतौर पर यह कहा गया है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए मोनिका और ये तमाम जानकारी हमको देने के लिए। तो इसमें बिल्कुल साफ हो चुका है कि बहुत ही जल्दी मौसम अपना मिजाज बदल चुका है। हल्की बारिश के साथ ओले भी पड़ सकते हैं और इसीलिए सावधानी के साथ यात्रा करने की जरूरत है। फिलहाल इस पूरे बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के साथ। नमस्कार।